स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। पहले तो आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण शुक्ला है। मैं वैसे बनारस का रहने वाला हूँ। 1986 में मैं दिल्ली आया। दिल्ली में आकर वहीं दिल्ली में ही मैं सेट हो गया। मेरा प्रिंटिंग का काम है और मैं मंदिर आना मेरा अपने मतलब कंप्यूटर के काम को लेकर के ही मेरा मंदिर आना हुआ। मंदिर आना कैसे हुआ पहली बार? पहली बार मंदिर
तो अपने मंदिर में सत्संग में एक आते हैं सुबोध जी करके, तो उनके उन्होंने ब्रह्म प्रवाह और नाथ सृष्टि पुस्तक अपनी छपी थी, उसके लिए डीटीपी का काम वो लेके गए थे अपने यहाँ से। तो ऐसे एक दिन सुबोध जी के फादर ने सुबोध जी से कहा कि तू एक काम कर कि ये अपनी किताब जो गुरु जी की है ना उनको बोल दे कि फंक्शन के बाद छापेंगे। चलो जी, तब मेरा कुछ मतलब था नहीं। तो उसके 2 दिन बाद ही दिल्ली में बस की हड़ताल हो गई। डीटीसी बस से चलती थी, बस की हड़ताल हो गई। तो इस एक दिन ओम प्रकाश जी आए, बोले चलो मंदिर चलो हमारे। ऐसे बातों बातों में बात निकली। तो फिर मैं थोड़े लालच में आया, मैंने कहा चलो थोड़ी दूर तक लिफ्ट मिल जाएगी। तो मैं आया तो फर्स्ट डे मेरे को मतलब गुरुजी के दर्शन नहीं हुए, गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे, दीदी के दर्शन हुए थे मुझे। चलो जो हो गया वो। फिर उसके 2-3 दिन बाद शाम को ऐसे ही अचानक बंसी दीदी और अनिल जी, शायद दीक्षा दीदी भी थी, ये 3 लोग और परेश भाई, ये लोग 4 लोग शाम को आए हुए थे। तकरीबन शाम को 7 बजे का टाइम था। वहाँ आए हुए थे तो ब्रह्म प्रवाह जो पुस्तक है अपनी, उसके जो फोटोग्राफ है उसके नीचे की कैप्शन लेके आए थे करवाने के लिए। तो सुबोध जी ने मेरे को बुलाया, तो मैं सुबोध जी के पास गया तो बोले कि ये कैप्शन करना है, इसको समझ लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं चलते चलते मैंने कहा कि चलो आओ 10 मिनट का काम है मैं कर ही देता हूँ। मैं ले गया, बंसी दी ऊपर आई, बैठ के उस कैप्शन को करवाई। बातों बातों में मैंने उनको बताया कि कल मैं आया था आपके मंदिर, लेकिन आपके गुरु जी के दर्शन तो हुए नहीं मुझे। बोले आज चलो भैया। तो मैं आया तो मतलब मंदिर में आया तो जैसे मैं गेट के अंदर घुसने लगा गुरुजी के हॉल में, तो गुरुजी किसी का टीका कर रहे थे। तो मेरे को भी इशारा किया कि आ जा। तो जैसे अपने आया कि गुरुजी बुलाएं तो 2 लोग और कहते हैं कि, तो फिर मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने मेरा टीका कर दिया। उसके बाद से फिर मैं गुरुजी के पास मतलब गुरुजी से मैं कंटिन्यू धीरे धीरे जुड़ता चला गया। पहली बार जब दर्शन हुए तो कैसा लगा था? मुझे ऐसा लगा कि जो मैं खोज रहा था, जो इससे पहले मैं साधु संतों में ज़रा सा भी बिलीव नहीं करता था मुझे ऐसा लगा जो मैं खोज रहा था मुझे आज वो मिल गया। उसके बाद से उससे पहले मैं मतलब दोनों नवरात्रे व्रत रखना, लौंग के जोड़े पे मरघट वाले बाबा मंगलवार का व्रत रखना, लेकिन गुरुजी के पाने के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद मैं न कभी मंदिर गया किसी और, न कभी नवरात्रि के मैंने व्रत रखे। मुझे ऐसा लगा कि मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। वैसे तो बनारस से आए हैं तो वहाँ पे एक ट्रेडिशन भी चलता है, पुरानी घर की तरफ से भी ब्राह्मण फैमिली से है तो ये चलता आ रहा होगा कि ज़्यादा सा पूजा पाठ में विश्वास रखना। तो फिर भी ऐसा क्यों था कि साधु संतों की तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं? एक्चुअली मैं जगत में जो मैंने देखा हुआ ना, ऊपर से मतलब सामने कुछ दिखाई दे रहा है, पीछे कुछ दिखाई देता है। तो और अपना काम ऐसा रहा है शुरू से कि साधु संतों से काफ़ी मतलब वास्ता पड़ता रहा। तो उसमें क्या होता था कि जो लोग आवें सबका एक ही मोटो होता था कि मेरा नाम कैसे ऊंचा हो जाए और मेरे पास पैसा कैसे आए। जितना भी हम काम करें सब में सारे साधु संतों का सबका एक ही यही रहता था। मेरे को लगा ये निकले में भगवान भजने के लिए, और ये हो क्या रहा है। जब गुरुजी को मैंने पाया, गुरुजी के साथ धीरे धीरे रहते तो गुरुजी के साथ मैंने यही देखा कि गुरुजी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी के पास सिर्फ भगवान। तो ये बात हुई 1997 के आसपास। हाँ। फिर मंदिर में आना कैसे बढ़ा? मंदिर में आना धीरे धीरे हाँ, मेरे को सबसे ज़्यादा जो मंदिर में आना बढ़ा, अपने यहाँ रद्दी की सेवा चलती है, तो रद्दी की सेवा में धीरे धीरे उसमें जब रद्दी की सेवा चलती थी तो उसमें मैं आना चालू किया। तो धीरे धीरे करके ग्रुप में जब रद्दी की सेवा मिल के करते थे तो वहाँ पे सबके साथ आते जाते धीरे धीरे सबके साथ एक दूसरे के साथ नज़दीकियाँ बढ़ती गई, और फिर धीरे धीरे मंदिर में मैं रेगुलर हो गया, जुड़ गया मैं मंदिर से। जब मंदिर में जुड़ना शुरू हुए तो उसमें, और जैसे जैसे ज़्यादा सत्संग बढ़ा लाइफ में, तो उसमें अपनी लाइफ में भी कुछ चेंजेस, पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस लगे आते? चेंजेस, दुनिया ही बदल गई एकदम दुनिया बदल गई। तो पहले मेरे अंदर गुस्सा बहुत था, मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। गुरुजी के पाने के बाद धीरे धीरे गुस्सा, छोटा बच्चा भी मुझे कुछ बोल के चला जाता है ना, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता छोड़ो यार। इसके अलावा भी कोई डे टू डे लाइफ में ऐसा लगता है कि कुछ बदलाव आया है आपके, कुछ आदतों में या और किसी चीज़ में? आदतों में तो बदलाव बहुत कुछ बदल गया, मतलब जीने का स्टाइल बदल गया, काम करने की एक्यूरेसी आ गई,
गुरु जी के साथ रहने में मतलब काम करने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई बुरी आदतें हो पहले? पहले मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत थी जिसके लिए मैंने बहुत कोशिश भी करी। पहले मैं बहुत ज़्यादा गुटखा खाता था, उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी। मैंने रात रात भर परिक्रमा भी करी है। जब अनुष्ठान ये परिक्रमा स्टार्ट हुई थी तो एक बार मैं पूरी रात परिक्रमा करी थी कि मेरी छूट जाए गुटखा। खूब भजन भी किए, नहीं छूटे। एक दिन मेरी मिसेज ममता ने आके दीदी को बोला, मैं गुरु जी से बोलने में डरता था, गुरु जी से बोलूँगा यार गुरु जी क्या। तो ममता ने आके दीदी को बोला मंदिर में, निरंजन दादू अपने अहमदाबाद वाले हैं, तो उनके साथ क्या हुआ था कि उनको कैंसर हो गया था। तो मैं आया तो ममता ने दीदी से बोला दीदी ये भी गुटखा खाते हैं। तो दीदी ने मेरे को बुलाया, बोला भैया कैसे आज के बाद गुटखा नहीं खाना। मैं दीदी को बोला दीदी मैंने कोशिश तो बहुत करी लेकिन मैं आज तक छोड़ नहीं पाया, आप बल दो मैं छोड़ पाऊँ। दीदी ने कहा भैया आज के बाद छोड़ दो। उस दिन के बाद से मैं कभी मतलब कि गुटखा खाने का मेरा मन तक नहीं किया, जिसके लिए मैं गुटखा बहुत बार कोशिश करी कि छोड़ूं 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 फिर पकड़ लूं, छोड़ूं फिर पकड़ लूं, वो ख़त्म हो गया। मंदिर में जुड़ने के बाद जीवन में कोई ऐसा प्रसंग आया जब ऐसा लगा कि भगवान ने रक्षा की है? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं यहाँ से 18 किलोमीटर दूर रामा विहार रहता था। तो मैं और मेरा छोटा भाई आनंद ऑफिस से जा रहे थे घर के लिए। रात को 9 साढ़े 9 का टाइम था। तो जैसे बस से उतरे हम लोग तो पीछे से एक स्कूटर वाले ने आके मतलब बड़ा हमारा मतलब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मतलब दोनों भाई मतलब बेहोश हो गए, गिर गए। तो फिर घर से फ़ोन आया मंदिर, तो यहाँ से मतलब ओम प्रकाश जी, तब एक जनक जनक करके ड्राइवर था, शायद प्रभाकर भाई भी थे, 3 लोग गए। फिर वहाँ जा कर के मतलब हम लोगों को डॉक्टर के पास ले गए। तो रात को वहाँ से 2 बजे के लगभग आए थे। तो उस समय तो मेरे को लगा था कि अगर हाँ उस समय जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो गुरुजी ने मेरे को ना एक जीन्स की जैकेट दी थी। जीन्स की फर्स्ट डे में आया था गुरुजी को, तो जीन्स की जैकेट में लेने की बहुत सोच रहा था कि सब बार लूँगा, इस बार लूँगा, लेकिन गुरुजी ने मेरे को सामने से जीन्स की जैकेट दी। फिर उसी में क्या हुआ कि बंसी दीदी जब रात को एक दिन क्या हुआ, रात को 2 बजे तक काम कराती रही, करवा के जब आई तो उसमें क्या हुआ बंसी दीदी और मैंने मिलकर 2-3 चेंजेज करे थे उसमें। जो गुरुजी ने करेक्शन करी थी ना तो उसमें कुछ 2-3 चेंज करे थे। तो वो रात को बटर पेपर लेके आए। सुबह 6 बजे मैं आया था, रात को बंसी दी 2 बजे आ गई। तो पूरे रात काम करके मैं सुबह 6 बजे में बटर पेपर लेके आया। तो गुरुजी नहा के निकले ही थे। तो गुरुजी ने फिर वो दोबारा से चेक किया, चेक करके जो 2-3 चेंजेस कराई थी मेरे को अच्छी तरीके से याद है, वही पेपर निकाला और बोले कि ये करेक्शन करके दोबारा लेके आओ। जब मैं बटर पेपर लेके आया तो गुरुजी ने उस टाइम मेरे को घड़ी दी थी, तो वो मैं दोबारा फिर करेक्शन करके लाया। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ये दोबारा, तो मेरे को जो घड़ी दी थी गुरुजी ने, तो वो एक्सीडेंट मतलब घड़ी तो टूट गई लेकिन मेरा हाथ बच गया। आपके साथ एक ऐसा भी प्रसंग है मंदिर में रोड धोने का, उसके बारे में बताएं। काफ़ी पुरानी बात है। एक बार मैं पंजाब से आते हैं अपने दलजीत अंकल, वो और 2-3 और लोग थे पंजाब के। तो सारे मिलके ना अन्नकूट का फंक्शन था, तो रात के रोड धो रहे थे। तो अपने दोषी साहब हैं मंदिर में जो वकील हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि लक्ष्मी देख, अगर तू सच्चे दिल से सेवा कर रहा होगा ना तो सवेरे गुरुजी का दर्शन करने जब जाएगा तो गुरुजी तेरे को स्माइल देंगे ना, तेरी सारी थकान उतर जाएगी और तेरे को सारी ज़िंदगी याद रहेगी। चलो जी, तब तो इतनी समझ थी नहीं। सेवा करके सवेरे मैं गुरुजी के दर्शन करने गया तो हकीकत में वही हुआ, गुरुजी ने वो स्माइल दी। एक तो मेरी पूरी थकान पूरी रात की उतर गई, पूरी रात का जगा हुआ था, और फिर वो स्माइल मेरे को आज तक चित पट्टी पे बैठी हुई है। मंदिर में सबसे ज़्यादा आपने जो सेवा में रहते हैं वो ज़्यादातर पब्लिशिंग की सेवा है, जिससे जुड़े भी। तो और एक चीज़ जो मंदिर में रेगुलरली पब्लिश होती है पत्रिका है। पत्रिका के बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है उसकी पब्लिशिंग में? उसको एक तो गुरुजी के साथ ना मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है। गुरुजी मतलब कंटिन्यू चलेगी, एक करेक्शन हुई फिर उसको ले जाओ करो, फिर ले आओ, फिर ले आओ, फिर ले आओ। एक बार क्या हुआ कि सुबह 6 बजे गुरुजी सो के उठ के मेरे को करेक्शन पकड़ा दी कि करेक्शन लेके करके ले आओ। तब बहनें रहती थी 78 अक्षरज्योति में। मैं लेके गया, मैं करेक्शन करके ले आया। फिर गुरुजी ने करेक्शन करी, फिर मेरे को दे दिया ये करके ले आओ। फिर ले आया, फिर करा, करते 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 मेरे दोपहर के 1 बज गया। गुरुजी खाना खा रहे थे, गौरी दीदी आई हुई थी। तो गौरी दीदी ने बोला कि गुरुजी लक्ष्मी भैया ने सुबह से ब्रश नहीं किया है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा, जहाँ शेर कभी मुंह नहीं धोते, जब तो मैं भी खाना खा रहा हूँ तो भी खाना खा ले। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के साथ बनी।
पत्रिका और ये सब काम करते समय आपको कैसा अनुभव रहता है गुरुजी के साथ का? मतलब काफ़ी करीब से बातें भी होती हैं, देखने उनकी कार्यशैली भी देखने को मिलती है, तो गुरुजी की काम करने का स्टाइल के बारे में आपको क्या अनुभव रहा है? गुरुजी हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं। कई बार ऐसा लगता है यार ये अगर ये करेक्शन ना हो तो चल जाएगा, लेकिन गुरुजी नहीं, एक वर्ड भी अगर चेंज कराएंगे तो गुरुजी उसको कहेंगे इसको करके ले आओ, फिर देखेंगे, फिर उसके बाद। कई बार तो ऐसा होता है कि यहाँ से फाइनल होकर प्रेस में चली जाएगी, लेकिन फिर वहाँ पे फ़ोन आएगा कि लक्ष्मी ये चीज़ हो गया। मैंने कहा गुरुजी अभी तो नहीं हुआ है, तो उसमें ये चेंज करना हो जाएगा। हाँ जी गुरुजी हो जाएगा, तो वो हो भी जाता है। ऐसा एक आपका प्रसंग भी है जिसमें रात भर शायद आप इसमें बैठे रहे थे, वो किस बारे में? और टेम्पल बुक छपी थी अपनी, तो उसमें हुआ क्या था कि मतलब प्रेस वाले ने भी कहा कि आप रुक जाना रात को, आशीष भैया ने भी कहा था, फिर लास्ट में गुरुजी का भी फ़ोन आया और मेरी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी मेरी। मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी वो प्रेस भी पुरानी है और छापने वाले बंदे ने, गुरुजी ने कहा फिर भी तू रुक जा। तो कंटिन्यू में 36 घंटे तक प्रेस में ही मैं रहा और वहाँ से करके फिर मैं और टेम्पल बुक थी उसको करके लेके आया था। तो गुरुजी यहाँ आने के बाद बहुत राजी हुए थे, तो बल भी उन्होंने ही दिया था, नहीं तो मेरी ताकत नहीं थी कि मैं 36 घंटे कंटिन्यू प्रेस में रह करके मैं काम करा सकूँ। उसमें कई बार ऐसा भी होता था कि चेंजेस भी बहुत हुए। उसमें ना एक ना पीछे ना ग्लोसरी करके छपी हुई और टेम्पल में, तो रात भर तक जॉब चलता रहा। तो बीच में उसने ना प्रेस वाले ने अपनी एक कोई जॉब डाली थी कि उसका अर्जेंट था, तो उसने अपनी जॉब डाली और फिर उसके बाद ग्लोसरी छपनी थी। तो सुबह के 6 बज चुके थे, तो गुरुजी का फ़ोन आया कि लक्ष्मी ये इसमें ये चेंज हो जाएगा। वो मतलब जॉब वही नहीं छपी थी, बाकी सारी जॉब छप चुकी थी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी हो जाएगा। उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं सोचा था कि 1-1.5 घंटे की रात है, तब तक थोड़ा तक मैं सो लेता हूँ। गुरुजी का फ़ोन आ गया, मैंने कहा हाँ जी हो जाएगा। फिर मैं उसको प्रेस में वहीं बैठ के किया करके चेंज कराया, चेंज करा के फिर उसको छपाया। जब आवर टेम्पल छपी थी तो उसके बाद गुरुजी काफ़ी राजी भी हुए थे, उसके भी कुछ पसंद है? नहीं, गुरुजी राजी हुए थे। फिर मेरे को मतलब कि एक शर्ट दी थी, मतलब स्टेज पे बुला के इनाम दिया था कि मेरे को राकेश भाई को मतलब शर्ट दी थी। एक ऐसा भी कोई प्रसंग है मंदिर में कि कंप्यूटर जल गया था? हाँ, एक बार क्या हुआ कि अपनी मोती बिखरे चौक में किताब है, तो उसको करने के लिए तब ना लाइट बहुत जाया करती थी उस टाइम पे। तो ये हुआ कि लाइट गई हुई थी, तो ये हुआ कि कंप्यूटर ले आओ मंदिर में ही और मंदिर में उसको करते हैं। मैं जैसे ही ले आया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जैसे लगाया मैंने तो कंप्यूटर जल गया। उसमें डोंगल हिंदी फ़ॉन्ट के लिए होता है, वो डोंगल जल गया, प्रिंटर में से धुआं निकल गया, सब कुछ। जो अपना डोंगल था मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला भी कि यार मंदिर में जल गया था, तुम इसके मंदिर से पैसे लो। मैंने कहा नहीं। तो उसमें जो डोंगल था वो डोंगल मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था कि ये सॉफ्टवेयर मेरे को बिना डोंगल का मिल जाए। मैं आपको उस समय की बात बता रहा हूँ, तब मैंने काफ़ी कोशिश भी करी थी कि मैं ये 10,000 रुपये तक देने के लिए तैयार था, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उससे। वो डोंगल जल गया, फिर मैं काफ़ी परेशान हो गया। फिर एक दिन मैं गुरुजी से जाकर मैंने बोला गुरुजी ऐसे ऐसे, तो गुरुजी ने मेरे को ना थोड़ी नाराज़गी दिखाई मेरे को कि तुम लोग समझते नहीं हो, टेक्निकल चीज़ टेक्निकल तरीके से ठीक होती है। ठीक है जी। फिर मैं वहाँ से गया, समाधि पे जाकर परिक्रमा करी, परिक्रमा करके फिर मैं अगले दिन नेहरू प्लेस चला गया। नेहरू प्लेस चला गया तो वहाँ पे खोजते 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 मुझे एक सीडी मिली। जो चीज़ मैं 10,000 रुपये दे के करवाने के लिए तैयार था, वो 100 रुपये की मुझे उस समय सीडी मिली और वो जो समस्या थी ना परमानेंट हल हो गई। इसके अलावा 2003 का भी कोई प्रसंग है, कोई परेशानी समाधि में पता लगने? हाँ, एक बार क्या हुआ था कि 2003 में ना काफ़ी परेशान था मैं कि मैं मतलब काम धंधा एकदम बिगड़ा हुआ था। तो मैं सोचता था कोई मेरा फाइनेंसर मिल जाए तो मतलब कुछ पैसा ले करके काम कर ले मैं। तो 2003 में ना मैं समाधि पे एक पत्थर लगा हुआ है, उस पर दिल्ली समाज का ना अपने दिल्ली मंदिर का इतिहास लिखा हुआ है। तो उसका जो टेक्स्ट था ना पहले मेरे को टाइपिंग करने के सेट करने के लिए दिया गया। तो पहले गुरुजी ने कहा ना कि इसकी हाइट 1 इंच होनी चाहिए। मैं, अक्षय स्वामी, आनंद शुक्ला और नरेश चौहान, ये चारों मिल के रात को 2 बजे तक इसको मतलब तब इतनी सुविधा नहीं थी, मतलब सॉफ्टवेयर इतने डेवलप नहीं हुए थे, तो उसको हमने
पेस्ट का प्रिंट निकाल के एक करके हमने पेस्ट किया, पेस्ट करके उसको तैयार किया, गुरुजी को सुबह दिखाएंगे। ठीक है, गुरुजी 5 बजे उठ गए थे तब, और मैं जहाँ सूर्य स्वामी सोते हैं उसके पीछे ही सोया हुआ था। तो मतलब मेरे को उस समय सपना आया कि तो गुरुजी मेरे को पास खड़े हैं और कह रहे हैं तू क्यों परेशान होता है, तेरा फाइनेंसर मैं बैठा हूँ ना। चलो ये बात, फिर गुरुजी तब तक मेरे को अक्षर स्वामी उठाए, मैं उठ गया। उठने के बाद गुरुजी ने उसको फैलाया हुआ था, गुरुजी देख रहे थे। तो गुरुजी ने बोला 1 इंच नहीं चलेगा तो इसको 1.5 इंच का कर। तो 1.5 इंच का करके मैं उसको ले आया सेट करके, मतलब छोटे में दिखा के फिर उसको बाद में पेश करते। तो उसमें क्या हुआ था कि परम पूज्य इस तरफ रह गया और हरिप्रसाद स्वामी जी अगली लाइन में चला गया। फिर गुरुजी ने मेरे को इतनी नाराज़गी जताई, जो मैंने सपना देखा था ना, वो तो मेरा सपना कहाँ चला गया पता ही नहीं। जब 1.5 साल के बाद मैं पूरी तरीके से मैं सेट हो गया, फिर मेरे को बात याद आई कि वो गुरुजी ने तो ये सब कुछ तो गुरुजी ने किया। मतलब मेरे पास आए और अपने सामने से बंदा आया, कहने तू मेरे यहाँ ऐसे कर ले वैसे कर ले, सब कुछ फिर मेरा दोबारा से सेट हो गया। इसके बीच घर शिफ्ट करने का भी कोई प्रसंग है? हाँ, एक बार ना फिर मैंने बीच में एक बार मेरा काम थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ हो गया था, तो मैंने गुरुजी से आके बात करी। मैंने कहा गुरुजी काम धंधा थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। 2 दिन पहले आके मैंने बात करी थी। फिर मैं 2 दिन बाद आया मंदिर, तो गुरुजी पूजा कर रहे थे। तो गुरुजी ने सामने से अचानक बोले कि लक्ष्मी काम कर, ये ना यहाँ जनता फ्लैट में एक मकान खाली हो रहा है, तू वहाँ शिफ्ट हो जा। और उस समय मेरी हालत एकदम टाइट। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। आज तक मैंने गुरुजी का ना ऐसा है ना कि गुरुजी जो बोलते हैं ना, हमें गुरुजी को कभी ना नहीं कहता। हाँ जी गुरुजी बस हाँ कर, उसके बाद कराने वाले तो वही होते हैं। फिर मैं शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट करने के बाद आज मेरे को इतना फ़ायदा उसका, इतना फ़ायदा है कि दिन में 10 बार तो मंदिर, आधी रात को कोई सेवा होती है, आधी रात को सेवा मिल पाती है, तो मेरे को बहुत फ़ायदा है इससे। मंत्र शक्ति किताब के समय का क्या अनुभव है? हाँ, मंत्र शक्ति अनुभव जो पुस्तक छपी थी, मतलब प्रिंटिंग का पहला काम मुझे मंदिर से मिला था। उसमें क्या हुआ कि गुरुजी का जैसे है ना काम कराने का, तो करेक्शन चलती रहेगी। तो मैंने प्रेस पे बात कर रखी थी कि 5 बजे तक मैं तुम्हें सारी चीज़ें दे दूँगा। मतलब तब ना पॉजिटिव निकलते थे, नेगेटिव पॉजिटिव निकलते थे, उससे फिर प्लेट बनती थी, फिर जॉब छपती थी। यहाँ 5 बजे कौन कहे, रात को काम करते 11:30 बज गए, अभी तक कुछ। फिर ना मैंने विचार आया कि मैं थोड़ा वहाँ उसके पास सामान भेजता हूँ। फिर वो तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी थोड़ा लेकर के मैं यहाँ से भेज देता हूँ। तो गुरुजी ने कहा हाँ भेज दे। तो आनंद शुक्ला और गौरव देसाई को गुरुजी ने खाना भी खाने नहीं दिया, बोले जा जल्दी जा तो लेके, लक्ष्मी जहाँ बोला वहाँ लेके जा तू। वहाँ लेके गए तो वहाँ पे फिर मेरे को आनंद ने बताया था कि जो पॉजिटिव जहाँ निकलती है, वो बोला कि अगर तुम 5 मिनट नहीं आते ना तो तुम्हारी आउटपुट पूरी रात नहीं निकलती। चलो जी, ये लेके चले गए, आउटपुट निकली। फिर मैं बाद में गया, जिस प्रेस पे जॉब छपनी थी उस प्रेस पे उस दिन क्या हुआ, नहीं तो आज भी उस प्रेस में बहुत ज़्यादा रस रहता है। उस दिन क्या हुआ कि उस प्रेस पे एक भी काम नहीं। उस दिन शाम को 5 बजे से वो लड़का रोक के बैठा हुआ है, जॉब आएगी छपेगी। रात को 2 बजे मैं उसके पास नेगेटिव लेके गया हूँ। रात को 2 बजे नेगेटिव लेके गया तो फिर प्लेट लगनी चालू हुई, सुबह तक जॉब छप गई। फिर मैं सवेरे डमी बनवा के लेके आया। तो गुरुजी ने पहले बोला कि लो, मुझे तैयार करने में 3 साल लग गया, लक्ष्मी ने 1 रात में छाप दी। हालांकि मैंने जब देखा जाए तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं उसमें, सब कुछ तो आगे से सेटिंग उन्होंने कर रखी थी। तो आवर टेम्पल के बाद और क्या क्या आपको लगता है कि प्रसंग हुए हैं? उसके बाद पब्लिकेशन के रिलेशन में कोई और ऐसा प्रसंग है? एक प्रसंग मेरे को जो मतलब काफ़ी मैंने 5-10 मिनट के लिए मैं वैसे मैं होता नहीं रजिस्टर, लेकिन उस समय हो गया था। मैं 2012 के फंक्शन में ना 5 तारीख की दोपहर को सबके आभार, जिसने फंक्शन में सेवा करी थी, सबके आभार उसमें व्यक्त किए गए थे। तो सबके नाम बोले गए, लेकिन मेरा नाम कहीं था नहीं दूर दूर तक। मेरे को लगा यार लक्ष्मी, तूने तकरीबन 1.5-2 महीने रात भर, उसमें एक पुस्तक छपी थी आवर टेम्पल आपणु मंदिर, नहीं हमारा मंदिर आपणु आप मंदिर, और नाथ सृष्टि बड़ी वाली, और एक शास्त्री जी की बुक, और बहुत सारी काम थे। तो जो मैं तकरीबन रात को 1.5-2 महीने तक लगातार रात को मैं काम कर करके उसको करता। मैं थोड़ा विचारों में गया, मैंने कहा तेरी सेवा तो गुरुजी में कहीं, गुरुजी के पास तो कहीं नोट ही नहीं है। थोड़ा सा डूब गया था।
फिर 5-10 मिनट के बाद फिर मैंने फिर अपने आप ही मैं निकल गया उसमें। तो 5 तारीख को जो फंक्शन शाम को ख़त्म हुआ तो जैसे ही मैं बाहर निकला तो दीदी मेरे को सामने से मिले। तो दीदी मेरे को बोले कि लक्ष्मी जी आपकी सेवा तो मतलब पर्दे के पीछे की होती, छुपी सेवा होती है। मैंने कहा दीदी को कैसे पता। मंदिर में आप अपने आप को सबसे ज़्यादा करीब किसके मानते हैं? सबसे ज़्यादा करीब किसको मानते हैं? हाँ, मतलब किसके साथ सबसे ज़्यादा दोस्ती है या अपना पानी? वैसे तो सबसे ज़्यादा मेरी जो है आशीष भैया और बंसी दीदी। क्या खास बात लगती है इन दोनों के बारे में? और खास ही खास है सब कुछ। फिर भी इनकी कुछ क्वालिटी आपको ऐसा? इनकी क्वालिटी सबसे बड़ी है, जो गुरु जी कहें वो करना। एक तो आपने बताया गुरु जी की हर चीज़ को पर्टिकुलर देखने में, बहुत बारीकी से ध्यान रखने में, और वो चीज़ ऑब्वियसली आपको देखने को मिलती भी होगी क्योंकि पब्लिशिंग का इतना हाँ 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 आखिरी मोमेंट तक भी गुरु जी कुछ ना हाँ कुछ हाँ बदलाव करते रहेंगे। हाँ हाँ। तब कैसा लगता है? अच्छा लगता है या क्या? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मुझे बहुत मज़ा आता है गुरु जी के साथ काम करके। एक ही चीज़ 10-10 बार बदली जानी है। हाँ हाँ। एक बार भी दिमाग में ऐसा नहीं आता? कभी आज तक कभी नहीं आता मुझे। ज़्यादातर आप उन लोगों में से हैं, उन सेवकों में से हैं जिनको गुरुजी मंदिर का भार सौंप के जाते हैं जब बाहर जाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी प्रसंग बना है, पहली बात तो इसके बारे आप कुछ बोलोगे तो वो बताना, और एक ऐसा भी प्रसंग बना है कि जब सब वो सबको गुरुजी अपने साथ मसूरी लेके गए थे जिनको सब मंदिर में सेवा के लिए छोड़ के जाते थे। वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे गुरु जी को मेरे पे भरोसा करते हैं, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कभी भी कहीं जाना होगा तो पहले बुलाएंगे, लक्ष्मी मैं इतने दिन के लिए यहाँ जा रहा हूँ, पूरा स्टाफ जा रहा है, तो तुझे पीछे यहाँ से देखना है सब। वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमारा नसीब है, हम सौभाग्यशाली हैं कि गुरु जी मेरे पे भरोसा करते हैं। ये मुझे सबसे बड़ी चीज़ लगती है। आपकी पूरे सत्संग जीवन में आप सिर्फ आपके अकेले नहीं, आपके परिवार में भी दीदी का क्या रोल रहा है? दीदी का तो बहुत ही अच्छा रोल रहा है। कभी भी कोई डिस्टर्ब होते हैं, कोई बात होती है तो दीदी उसको समझा के, जितनी माँ से भी ज़्यादा प्यार दे करके दीदी उसको सब सेट कर देती हैं। मेरी ज़िंदगी में अगर गुरु जी, दीदी और ये सत्संग ना होना तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब तो मेरे समझ लो कि एकदम खाली हूँ। और आज संसार में ये बात कह सकता हूँ कि संसार में मेरा कोई नहीं है। जगत तो पूरा छूट चुका है। परिवार वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन आज सब कुछ छूट गया है। सिर्फ आज मैं अगर कहूँ ना कि मेरा कोई एक दोस्त है तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। जो है मंदिर में है, गुरुजी हैं, दीदी हैं, बहनें हैं, संत लोग हैं, भाई लोग हैं। मेरा बस दुनिया मेरी यही है, यहीं से शुरू होती है, यहीं ख़त्म होती है। ऐसा आपको क्यों लगता है, क्यों हो गया? ये गुरुजी की कृपा है। ये धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना, जगत छूटता चला गया और यहाँ धीरे धीरे बढ़ते चले गए हम। नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई। गुरु जी से आपने बहुत डांट भी खाई है। हाँ, है ना? उस तरह से हक आपके ऊपर गुरु जी रखते गए। हाँ। आपको अगर गुरु जी को पर्सनली कुछ बात कहनी हो तो आप क्या कहोगे? गुरु जी से मैं एक ही बात कहूँगा, गुरु जी अपने से दूर कभी मत करना। अभी इतना पास बुलाए और ज़्यादा पास बुला लेना, लेकिन जीवन में कभी दूर नहीं करना। और इसी तरह दीदी से कुछ बात शेयर करनी हो तो क्या करेंगे? दीदी तो माँ है, वो तो कभी बच्चों को दूर करेंगी ही नहीं। और कुछ प्रसंग? जैसे गुरु जी कहते हैं ना, सेवा करोगे तो महाराज तुम्हारा काम सामने सामने से करेंगे। तो जैसे मैं रद्दी की सेवा की बात कर रहा था, आज तक मुझे याद नहीं है कि जब मैं मतलब रद्दी सेवा में गया हूँ, तकरीबन मेरे ख्याल 16-17 साल का समय चला गया, कभी मेरा कोई काम बिगड़ा हो। इवन मेरे साथ कई बार उल्टा हुआ है कि जिस दिन मैं ये सोच के कि नहीं यार आज मैंने रद्दी सेवा में नहीं जाता, ये काम मैं करूँ, इस काम को कर लूँ, उल्टा वो काम मेरा नहीं होता है और रद्दी की सेवा भी जाती है। दूसरा ऐसे ही एक बार ना अपने मंदिर में एक सभा में वो लिखा हुआ था, जूनागढ़ का जोगी। तो मेरा काम था, तो मैं शायद रामनवमी का फंक्शन था शायद। सुबह की सभा हो चुकी थी, शाम को फिर तो मैं मतलब एक काम था मेरे को ज़रूरी, मैं जा रहा था। तो मैं कुछ भूल गया, तो फिर मैं लेने के लिए अंदर आया तो नित्या दी ने मेरे को पकड़ लिया। बोले लक्ष्मी भैया आप एक काम करो, जाओ ना घास लेके आओ आज आतुर मंडी से। तो एक बार नहीं 3 बार बोला था, मैं रुक गया। फिर
मैं फिर श्यामलाल जी का लड़का भीम है, उसके साथ जाके वैन में बैठ के आज़ादपुर मंडी से घास लेके आया। घास लेके आया तो जब मैं बात कर रहा हूँ ना कि महाराज सब कुछ रक्षा करते हैं, घास लेके आया, लेके आ करके फिर मैं दोबारा मैं फिर प्रेस पे गया हूँ। जब मैं प्रेस पे गया तो वहाँ जाके मुझे पता लगा कि अगर मैं उस टाइम पे आ गया होता तो मेरा मतलब आज जिसको कहते हैं ना कि कम से कम उस टाइम पे मेरा 25 से 30 हज़ार का मेरा काम नुकसान हो जाता। तो मेरा मतलब अनुभव ऐसा है कि सेवा को अगर प्रायोरिटी पे रखते हैं तो सब कुछ महाराज सेट करते हैं। अपने लाइफ में आपको क्या लगता है कि अब गुरुजी की तरफ कैसी नज़र रख के आपको चलना है, अपने लिए क्या आगे सोचें? मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ कि गुरुजी का वचन कभी गिरना नहीं चाहिए। गुरुजी जो कहें हमेशा हाँ। अब तक तो मैं करता आया हूँ, लेकिन गुरुजी से मैं प्रार्थना ये करूँगा कि जीवन में कभी गुरुजी के लिए ना निकले, मतलब अंतिम सांस तक कभी ना शब्द ना निकले कि गुरुजी ये मेरे से नहीं होगा।